अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त बुज़ुर्ग भैन भाई सब खरीत न होंगे और अल्लाह पाक दे हजूर दुआ है कि मालिक सब नूं अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे। दोस्तों अगर तुसी मेरे चैनल ते नवे जे तो चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ, बैल आइकन दबा दिओ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो तमाम दोस्तों तक पहुँचती रहे। दोस्तों अज दा साडा टॉपिक है एक दिन तो लैके 2 महीने तक चूचे दा। कोशिश करांगा दोस्तों कि अगर अपनी गल अच्छे तरीके नाल तमाम दोस्तों को समझा सकां, अल्फाजां दा किते हेर फेर हो जाए तो उसके लिए माजरत। और मेरी कोशिश होंदी है कि आप दोस्तों की खिदमत अच्छी तो अच्छी बेहतर तो बेहतर वीडियो लेके हाज़िर होंदा रहूँ। आज का टॉपिक नए आने वाले शौकीनों के लिए बहुत ज़रूरी है, हो सकता है और सबके लिए भी। वीडियो को पूरे देखें, माशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी आपको रहनुमाई मिलेगी, जो भी आपके जहन में सवाल होंगे सब दूर हो जाएंगे। ये जो आज की वीडियो है इस हवाले से अच्छा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है 1 डे से 10 डे तक। मैं आज आपको बताता रहूँगा कि माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो यकीन करें जिस तरह उस बच्चे की केयर की जाती है 1 डे के बच्चे की भी उसी तरह केयर करनी पड़ती है। ये शौकीन ही समझ सकता है। वैसे तो आप फेंक दें उनको कहीं भी, अगर ज़िंदगी होगी तो पल जाएंगे। अगर केयर की बात आ जाए, अगर केयर दिल से करनी है, अगर इनका दर्द भी आपको महसूस होता है तो केयर दोस्तों बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। अब 1 डे से जब से ये बच्चे निकले हैं मैंने बड़ी हिफाजत की है इनकी। अभी आपको पता है यार गर्मी बहुत पड़ रही है, बादों का मौसम चल रहा है और बारिशें भी हो रही हैं। अचानक मौसम सर्द और गर्म हो जाता है, कोई ना कोई चूज़ा ढीला हो जाता है बड़े वालों से, कोई नहीं, ये सब चलता रहता है। लेकिन इन बच्चों को सर्दी से बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी चैलेंज को मैं आसान कर देता हूँ। अगर समझ कर करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी होगी। पहले दिन मैंने इनको खुड्डे के अंदर सफाई करके नीचे कपड़ा डाल दिया ताकि नीचे से ये मिट्टी बिल्कुल ना देख सकें। मिट्टी में मुंह मारते हैं और खाते हैं, जिसकी वजह से इनका पोट बंद और जाम हो जाता है और शुरू के दिनों में ही इनकी मौत हो जाती है। जो दोस्त मेरी मुसलसल वीडियो देख रहे हैं उन्हें मालूम है कि एक चूज़ा मेरा भी मर गया था, लेकिन आज उसकी मैं पूरी वजाहत साथ साथ करता चलूँ कि उसका मसला जो था वो उसकी दुन्नी का था। एक चूज़ा आपको और भी दिखाता हूँ। जब चूज़ा निकलने वाला था तो दोस्तों उसका ना क्या कहते हैं मुर्गी का उसके ऊपर पैर आ गया अंडे के। अंडा वक्त से पहले पिचक गया, टूट गया। जब मैंने देखा तो उसे थोड़ा सा हटाया, मुर्गी के नीचे प्रॉपर करके रख दिया ताकि हीट आके शायद उसका बाकी का हिस्सा मेंटेन हो जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पर होती है दुनिया जो कि इंसानों की भी वहीं से ग़िज़ा मिलती है। जब परवरिश करते हैं तो इनकी भी वो उसकी प्रॉपर बंद नहीं हुई। उसे मैंने काफ़ी कोशिश की। उसकी उम्मीद जो थी निकलने के बाद, पहले जो मेरे ख़्याल में था कि ये 12 घंटे भी नहीं निकलेगा, लेकिन उसके ऊपर मेहनत की, कोशिश की और अल्लाह के फजल से वो 24 से ज़्यादा घंटे निकाल गया, लेकिन आखिर उसकी मौत हो गई। अब ये चूज़ा मैं दिन में 3 से 4 मरतबा इनके ऊपर 3 दफ़ा तो लाजमी है, अगर छुट्टी हो तो ज़्यादा वक्त इन्हीं के साथ गुजरता है। इसकी आँख के अंदर कचरा चला गया। अगर सुबह को छोड़े हुए शाम को देखेंगे तो फिर तो शाम तक इनको हो सकता है बुखार हो जाए। इस वजह से कचरा चला गया था खुराक का, पानी निकल रहा था, चेक किया, उसे फ़ौरन निकाला। ये होती है केयर अगर इन्हें बचाना है तो। अब चलते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। पानी रखना, पानी छोटी बोतल के अंदर रखना है। पहले 24 घंटे तो इनको कुछ भी नहीं देना, चलें 30 कर लें, आपको 6 घंटे और दे दिए। इनको कुछ भी नहीं दिखाना दोस्तों, ना खाने के लिए और ना ही पीने के लिए। जब 36 घंटे गुजर जाएं, उसके ऊपर रेत और मिट्टी ज़रा भी ना हो, बिल्कुल साफ़ शफाफ कपड़ा लें,
उसके ऊपर पानी की बोतल जिसमें आपने गुड़ मिक्स कर लेना है। बोतल फिर से बताता चलूँ, छोटे वाली हो, बड़ा बर्तन ना हो, क्योंकि दोस्तों अगर इनकी सांस की नाली में पानी चला जाए तो पहले दिनों में ही इनकी मौत हो जाती है। अगर ये थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे तो पानी इनकी पोट में जाएगा। पानी जब यकदम ज़्यादा पी लें तो वो सांस की नाली में चला जाता है और चूज़ा देखते ही देखते ख़त्म। पहले 24 से 48 घंटे गुजर गए। यार मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की नहीं। हर किसी का अपना शौक़ है, अपना तरीक़ाकार है, अपना अपना हुनर है और अपने तरीके से वो चलते हैं। मैं सिर्फ अपना शौक़ और अपना तरीका आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। इसमें अगर मेरी रहनुमाई किसी ने करनी हो दोस्त तो वो कर सकता है मज़ीद बेहतरी के लिए। हर बंदा ही अपने हिसाब से ठीक चलता है। अब पहले 48 घंटे के बाद 14 नंबर अच्छे वाली फीड, लोकल नहीं, क्योंकि बाज़ दुकानों वालों के पास बहुत हल्की वाली फीड होती है। 14 नंबर अच्छे वाली बाज़ार से चेक करके ले लें। उसमें थोड़ा सा पानी में लगाएं और उसे रगड़ा लगा कर नरम कर लें। नरम भी और साथ में बारीक भी हो जाएगी। वो डाल दी मैंने ताकि खा लें और अपना पेट अच्छे तरीके से भर लें। गुड़ वाला पानी हमने पहली खुराक के साथ देना है, पहली खुराक में। उसके बाद में दूसरे दिनों के पानी में लाइसोवेट या कोई अच्छी क्या कहते हैं उसे, विटामिन हो जिसमें, वो शरबत ले लें। लाइसोवेट मैं तो इस्तेमाल करता हूँ, और भी हैं इस वक्त नाम ज़हन में नहीं आ रहा। एक ढक्कन पानी का उसमें डालकर उन्हें दे दिया और 24 घंटे चलें, हो सकता है उसमें किसी की ऑब्जेक्शन भी हो। आप 12 घंटे कर लें उस पानी के। हर 12 घंटे के बाद पानी चेंज कर दें। एक ढक्कन मिक्स किया और आगे रख दिया। हर 24 घंटे में थोड़ी थोड़ी खुराक उन्हें देते रहें। उसके बाद आप सुबह शाम कर लें या सुबह दोपहर शाम, अपने रूटीन के हिसाब से कर लें। उन्हें 3 टाइम या 2 टाइम खुराक देते रहें ताकि उनमें मुसलसल जो हम खुराक उनके आगे रख देते हैं, उससे क्या होता है कि खुराक खाने की तलब और कंपटीशन ख़त्म हो जाता है उनमें, और बेतरतीब खाने से उनका पेट हाजमा भी ख़राब होता है और छोटे बच्चों को कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब 1.5 माह तक उन्हें नरम ग़िज़ा पर रखना है। फीड हो गई या मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैंने अभी क्या देना है थोड़ी देर बाद। 1.5 माह तक हम उन्हें 14 नंबर खुराक देते रहे। 1.5 माह के बाद आपने जिस चीज़ पर भी उन्हें लगाना है वो साथ देते रहें। सूरजमुखी के बीज हो गए मौसम की तनासब से, अगर ठंडा मौसम है तो सूरजमुखी के बीज ऐड कर लें, नहीं तो बाजरा कर लें या गंदम का दलिया वगैरह ऐसी चीज़ें ऐड कर लें साथ में। और 2 माह के बाद फीड बंद कर दें, क्योंकि ये फुल एक्टिव हैं। ये 5 हैं और इंशाअल्लाह मेरे मालिक ने चाहा तो ये 5 तोड़ तक जाएंगे। इनके लिए मैंने तैयार किए हैं ये कीड़े। अब देते हैं इनको। अरे यार कितनी की गहरे हो गए ये, अच्छे हो गए ये इतने लग गए जी। क्योंकि असी परिंदिਆਂ ਨੂੰ खुला नहीं छड़ सकते, साडे कोल सहूलत नहीं है। इस गल तो असी इन्हां नूं ਇਹ चीज़ां खुद तो देनियां ने। तुसी चले जाओ पर एक कुट पै जानी तैनूं। हाँ जी, ये सुबह भी इन्होंने मैं दिते जी, ये चो कढ़ के, बाकी फिर महफूज करते और बाकी हुण भी कुछ दिते। आ देखो जी, माशाल्लाह फुल एक्टिव और चुस्त और तवाना। ठीक है दोस्तों, खालिद महमूद ने इजाज़त दे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट, इन मिनट तो बाद एक प्यार मोहब्बत वाला कमेंट और सब्सक्राइब तो बंद होगा। बहुत शुक्रिया जी।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।